वेलकम टू जय हिंद क्लासेस गाइस। अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर टू चैप्टर, क्वेश्चन टू क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। अब क्या है, कोर्स वाइज कोर्स पढ़ेंगे। अब हम किसी टॉपिक पर बात नहीं करेंगे, कंसेप्ट भी पढ़ेंगे और उस एक्सरसाइज के जो सवाल हैं वो भी वन बाय वन हम सारे सॉल्व करेंगे। जिस तरह से ऑफलाइन क्लासेस चलती है उस तरीके से हम अब ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे। तो पहला चैप्टर आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री का मेरा एक वीडियो जो है पहले आ चुका है, वैसे तो दो वीडियो आ चुके हैं। एक वीडियो में मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल किस तरीके से बनाते हैं वो आपको अच्छी तरीके से मैंने उस वीडियो में आपको समझाया है। आपने अगर वो मेरा वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, आप पहले वो वीडियो देखिए। और एक दूसरा वीडियो मैंने डाला है, उसके अंदर मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री कहाँ पर लागू होती है, उसके क्या फार्मूले हैं, क्या आइडेंटिटीज़ है, वो सारी मैंने आपको बता दी है। अब यहाँ पर हम शुरू करेंगे क्लास 9 का कुछ बेसिक है वो हम पढ़ लेंगे, फिर चलेंगे हम क्लास 10 पर गाइस। तो आइए क्लास 9 का कुछ बेसिक है वो हम थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, जिससे हमको क्लास 10 के जो हम सवाल पढ़ेंगे उसमें हमको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ट्रिग्नोमेट्री है वो बोधायन फार्मूला से स्टार्ट होती है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, बोधायन फार्मूला पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री जो होती है वो किस ट्रायंगल के अंदर लागू होती है। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्री है वो लागू होती है। पहले तो हम देखेंगे इनकी साइडों को क्या कहते हैं। जहां पर भी जिस राइट एंगल ट्रायंगल में जहां पर भी राइट एंगल होगा गाइस, याद रखना फिक्स है ये, जहां पर भी राइट एंगल मतलब 90 डिग्री होगा उसके सामने जो साइड होगी वो हमेशा हिंदी मीडियम के लिए उस साइड को कहेंगे कर्ण और इंग्लिश मीडियम में कहेंगे उसको हाइपोटेनस। 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होगी वो ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या कहलाएगी, हाइपोटेनस या कर्ण कहलाएगी। अब दूसरी साइड की बात करें तो हमको या तो क्वेश्चन में एंगल दिया होगा जो 90 से न्यून कोण कहते हैं, जिसको जो या तो एंगल यहाँ पर हो सकता है या एंगल यहाँ पर हो सकता है। तो हमेशा वो जो 90 से छोटा एंगल आपको दिया हुआ होगा उसके जो सामने वाली साइड होगी उसको हम कहेंगे इंग्लिश मीडियम में परपेंडिकुलर और हिंदी में कहेंगे उसको लंब, और बची जो लास्ट साइड उसको आधार या बेस कहेंगे। गाइस, ये था राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर साइडों को हम क्या कहते हैं, ये हमने आइडेंटिटीज कर ली, हमने इसका पता किया। अब बोधायन फॉर्मूला क्या होता है, तो गाइस बोधायन फॉर्मूला ये होता है कि राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो सबसे बड़ी साइड होती है, सबसे लंबी साइड, सबसे बड़ी साइड होती है हाइपोटेनस या कर्ण। तो बोधायन फॉर्मूला का यूं कहना है कि राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज के अंदर जो सबसे बड़ी साइड होती है वो होती है कर्ण। तो जो कर्ण का जो स्क्वायर होता है, इस साइड का स्क्वायर होता है वो बाकी की दो साइडें हैं उनके स्क्वायर के एडिशन के बराबर होता है। मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यही फॉर्मूला इंग्लिश मीडियम के लिए अगर हम ड्रॉ करें तो हो जाएगा हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। गाइस, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है और ये फॉर्मूला क्लास 9 और क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री में आपकी बहुत हेल्प करेगा। और ट्रिग्नोमेट्री में नहीं, पूरी मैथमेटिक्स में आपको ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। अब ये फॉर्मूला का यूज़ कहाँ होता है गाइस, जिस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर कभी भी दो साइडें दे रखी हो और तीसरी साइड नहीं दे रखी हो तो हमेशा हम इस फॉर्मूले बोधायन प्रमेय का फॉर्मूले का यूज़ करके हम वो साइड निकाल सकते हैं। जैसे कि इस साइड की लेंथ हमको दे रखी है, इस साइड की लेंथ दे रखी है और इस साइड की लेंथ हमको नहीं पता है, तो हम इस फॉर्मूले में ये वैल्यू रखेंगे और जिससे हमारे पास ये इसकी वैल्यू, जिसकी वैल्यू नहीं दे रखी है उसकी वैल्यू इस फॉर्मूले से गाइस आ जाएगी। आई बात समझ में। और क्लास 9 में इसको बोधायन फॉर्मूला कहा है और जैसे ही आप क्लास 10 में जाओगे उसको पाइथागोरस फॉर्मूला भी कहते हैं। पाइथागोरस एंड बोधायन प्रमेय एक ही है गाइस, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब गाइस साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक के जो फॉर्मूले हैं बेसिक क्या है वो मैंने लास्ट वीडियो में बता दी है। अगर मैं आप फिर से कह रहा हूँ आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा गाइज, आप वहाँ से पहले मेरा वो वीडियो देखिए, उसमें बहुत ही क्लियर मैंने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताया है। तो अब गाइज हम शुरू करते हैं क्लास 9 के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल, 4-5 सवाल सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम चलेंगे क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री पर। तो आइए गाइज सॉल्व करते हैं कुछ
आइए सॉल्व करते हैं सवाल को, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ आपके सामने मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ बोर्ड पे, इन ट्राइंगल ABC एंगल C इज अ राइट एंगल एंड AB इज 13 सेंटीमीटर, BC 12, देन फाइंड द ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। मतलब देखिए गाइस, मैं एक अपनी पर्सनल राय देता हूँ, मैथमेटिक्स के अंदर आप कोई भी सवाल सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चंस में जो आपको दे रखा है वो आप पहले लिख लीजिए। उसके बाद आप ये पता करिए कि आपको पूछा क्या, उसके बाद आप सवाल पर फोकस करिए कि ये दे रखा है, उससे हमको जो पूछा है वो कैसे निकालें। तो ये एक मेथड होता है मैथमेटिक्स में किसी भी सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो आइए गाइस सवाल को सॉल्व करते हैं। हमको क्या दे रखा है यहाँ पे, इन ट्राइंगल ABC, और हमको पता है ट्रिग्नोमेट्री में जो ट्राइंगल होता है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। तो सबसे पहले हम राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर देते, तो हमने यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया। अब ABC नाम देना, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, C इज राइट एंगल, मतलब जो राइट एंगल रहेगा वो पॉइंट C पर रहेगा। ये फिक्स है क्योंकि ये क्वेश्चन में दे रखा है। बाकी की साइडों के बारे में, बाकी एंगल के बारे में नहीं दे रखा है, तो बाकी की हम अपनी मर्जी से लिख देते हैं, A और B हमने लिख दिया। इसके बाद दे रखा AB जो है वो 13 सेंटीमीटर, मतलब AB जो है वो है हमारे पास 13 सेंटीमीटर, जो जो दे रखा है लिख दीजिए। BC है 12 सेंटीमीटर, B से C हमारे पास है 12 सेंटीमीटर। देन फाइंड द ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, तो हमको ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने हैं। तो गाइस सबसे पहले हम यहाँ पर गौर करेंगे, साइडों के नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर 90 के सामने वाली हो गई हाइपोटेनस या फिर कर्ण, और यहाँ पर एंगल हमको नहीं दे रखा है कहाँ पर एंगल बनाना है, तो हम अपनी मर्जी से यहाँ पर एंगल ले लेते हैं कोई भी 90 से छोटा एंगल। तो ये हो गया लंब या फिर परपेंडिकुलर, और लास्ट बची वो बेस या फिर ये हो गई आधार। अब यहाँ पर गौर करिएगा, इस ट्राइंगल के अंदर दो साइडें दे रखी है, एक साइड नहीं दे रखी है। और अभी हमने जस्ट अभी पढ़ा कि किसी राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइडें दे रखी हो और एक साइड हमको नहीं दे रखी हो, तब हम पाइथागोरस या बोधायन प्रमेय फॉर्मूला का यूज करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम बोधायन प्रमेय का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला था हमारे पास, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, या फिर आप इंग्लिश मीडियम में लिख दिया हाइपोटेनस, कोई भी लिखिए, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सेम ही होता है मैथमेटिक्स में। अंदर जो जो साइडें दे रखी है लिख दीजिए। कर्ण ये रही कितनी है 13, हमने 13 का ले लिया स्क्वायर, इज इक्वल टू आधार कितना है, आधार है 12 का कर दिया स्क्वायर, प्लस लंब कितना, लंब नहीं पता हमको निकालना है। 13 का स्क्वायर करेंगे 169, 12 का करेंगे 144, प्लस एल स्क्वायर का एल स्क्वायर। अब हमको वैल्यू एल स्क्वायर की निकलनी है, तो जो 144 प्लस का है इसको इस तरह बाई टी कर देंगे, तो 169 माइनस 144, और इधर रह गया एल स्क्वायर, और इसका माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 25, और ये हो गया एल स्क्वायर। यहाँ से कभी भी स्क्वायर, सॉरी गाइस यहाँ नहीं दिख रहा है तो हम यहाँ ले लेते हैं। हमारे पास कंडीशन है एल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये स्क्वायर है, कभी भी स्क्वायर हटता है तो सामने वाले बाई टीपी में जो सामने नंबर है उस पर अंडर रूट लगता है। क्या लगता है गाइस, अंडर रूट। तो यहाँ पर स्क्वायर हटा दिया तो यहाँ पर लग गया अंडर रूट 25, और अंडर रूट 25 मतलब अंडर रूट के अंदर जो नंबर है वो अगर किसी का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर, जिसका स्क्वायर है वो नंबर अंडर रूट से बाहर आएगा। ये नॉलेज आपको होगी, लेकिन मैं नहीं हो तो मैं बता देता हूँ। तो 25 जो है 25 5 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर अंडर रूट से 5 बाहर आ जाएंगे। हमारे पास एल तो एक साइड नहीं थी वो आ गई 5 सेंटीमीटर, कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। अब हमने यहाँ पर तीनों साइडें निकाल दी। अब हम जाएंगे क्वेश्चन पर, देन फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अगर हमारे पास तीनों साइड आ गई तो हम अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 6 जो है वो आराम से निकाल सकते हैं। देखिए पहले तो 6 रेशियो लिख देते हैं, आपको याद होने चाहिए 6 रेशियो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, देन कोसेक थीटा। अब इनके फॉर्मूले भी मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताए थे, क्या फॉर्मूले हैं। अब लास्ट वीडियो देख लीजिए गाइस, वरना ये समझ में नहीं आएगा। मैंने एक ट्रिक दी थी लास्ट वीडियो में, हिंदी मीडियम के लिए दी थी लाल बटे कका, और इंग्लिश मीडियम के लिए दी थी पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। मतलब साइन थीटा का जो मान होगा वो पहला पैर ले लीजिए, ये होगी साइन थीटा का
फॉर्मूला मतलब एल बटे के, और इंग्लिश मीडियम के लिए हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा का हो गया ए अपॉन के, और यहाँ से हो जाएगा बी अपॉन एच। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम साथ में चल रहे हैं। टेन थीटा का एल अपॉन ए इज इक्वल टू, ये हो गया पी अपॉन बी। अब आगे कॉट थीटा जो है वो टेन थीटा का उल्टा, मतलब टेन का जो फॉर्मूला है वो जस्ट उल्टा कर देंगे, तो ये हो गया आधार अपॉन लंब, ये हो गया बी अपॉन पी। इसी तरीके से यहाँ पर सेक थीटा जो है वो कॉस का उल्टा है, तो कॉस की वैल्यू हमारे पास है के अपॉन ए, और यहाँ हो गया एच अपॉन बी। और इसी तरीके से कॉसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, तो साइन के फॉर्मूले को हम उल्टा लिख देंगे, ये हो गया एच अपॉन पी। अब यहाँ पर इनकी जो वैल्यूज है हमारे पास वो लिख देंगे, यहाँ पर पुट करेंगे और हमारे पास आ जाएगा आंसर। अब देखिए हमारे पास तीनों साइड आ गई है। साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पर परपेंडिकुलर है 5 अपॉन हाइपोटेनस क्या है 13। देखिए साइन थीटा का मान आ गया। इसी तरह आगे कॉस थीटा में बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस की वैल्यू हमारे पास 12 और हाइपोटेनस है 13। टेन थीटा परपेंडिकुलर 5, बेस है हमारे पास 12, बेस है हमारे पास 12, परपेंडिकुलर 5, हाइपोटेनस 13, बेस 12, हाइपोटेनस 13, परपेंडिकुलर 5। तो गाइस देखिए इस तरीके से हमारा जो सवाल था वो सॉल्व हो चुका है। तो क्लास 9 में जो टाइप के सवाल आते हैं, तो या तो इस टाइप का सवाल आएगा, तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है गाइस। और हमेशा एक चीज़ याद रखना, जो कर्ण होती है, जो हाइपोटेनस होती है, वो साइड सबसे लंबी होती है। मतलब इस राइट एंगल ट्राइंगल में हमेशा जो हाइपोटेनस होगी उसका मान सबसे अधिक होगा। अगर तुम्हारे इस दोनों साइडों का मान इससे अधिक आ रहा है तो आप गलत कर रहे हैं सवाल, ये चीज़ आप हमेशा याद रखना। तो गाइस ये सवाल तो आपने सीख लिया। अब चलते हैं कुछ अलग प्रकार का सवाल जो क्लास 9 के अंदर बताए गए हैं रीडर, उसके बाद हम चलेंगे क्लास 10 में। तो आइए गाइस एक अलग प्रकार का एक और सवाल सॉल्व करते हैं। गाइस सॉल्व करते हैं एक और सवाल एक और कंसेप्ट के साथ। हमारे पास यहाँ पर सवाल है, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 देन फाइंड रिमाइनिंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। मतलब साइन थीटा की हमको वैल्यू दे रखी है और पूछा है कि बाकी के जो 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है आप उनकी वैल्यूज निकालिए। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मैथमेटिक्स ही है, आराम से समझ में आती है अगर समझने की कोशिश करें तो। मैंने आपको फर्स्ट सवाल में कहा था कि जो भी चीज़ दे रखी है उसको पहले आप लिख लीजिए और फिर उससे आप जानने की कोशिश करें कि जो पूछा है वो कैसे निकाले। इसी फंडे को यूज़ करना है। सबसे पहले हम लिख लेंगे कि हमको यहाँ क्या दे रखा है। सॉल्यूशन हमको सिर्फ दे रखा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। अब हम इस साइन थीटा से बाकी के जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो किस तरीके से निकाले। तो साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, जो आपको मैंने ट्रिक दी थी उससे, हिंदी मीडियम के लिए लाल बटे का। तो साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, और इंग्लिश मीडियम के लिए हो गया ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। मतलब अगर हम इसके आगे साइन थीटा की वैल्यू लिख दें तो हमारे पास दो साइड की वैल्यू आ जाती है। फर्स्ट यहाँ पर लंब या फिर परपेंडिकुलर की वैल्यू है हमारे पास 3। सेकेंड कर्ण या फिर हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। आई कि नहीं आई गाइस। देखिए साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है 3/5 और हमको साइन थीटा का जो है वो फॉर्मूला पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो जिसके कारण हमारे पास दो साइड आएगी। अब तीसरी साइड नहीं है तो हमको पता है तीसरी साइड नहीं है तो हम कैसे निकालेंगे, बोधायन या पाइथागोरस जो फॉर्मूला है उससे। तो क्या फॉर्मूला है हमारा, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हाइपोटेनस क्या है हमारे पास 5, तो यहाँ पर हाइपोटेनस की जगह 5 लिख देंगे, 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर की वैल्यू है 3 और बेस जो कि हमको नहीं पता है, आधा हिंदी मीडियम में हमको नहीं पता, इसको निकालना है। 5 का स्क्वायर हो गया 25, 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो 9 को इस तरह बाई 2 भी कर देंगे तो 25 माइनस 9 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। 25 में से 9 गया तो यहाँ बचा 16 और यहाँ रह गया बी स्क्वायर। मैंने अभी बताया था कि
दो नंबर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लेके चल रहे हैं और एक तरफ स्क्वायर है, अगर स्क्वायर को हटाना है तो सामने अंडर रूट लगेगा, तो यहाँ पर लग गया इस पर अंडर रूट और सामने आ गया 20 का स्क्वायर हट गया। अब 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, तो ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। और हमारे पास बेस जिसकी वैल्यू हमको नहीं पता थी, थर्ड नंबर बेस या फिर आधार, इसकी हमारे पास वैल्यू आ गई 4। अब हमारे पास परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस एंड बेस तीनों की वैल्यू आ गई है, तो बाकी के जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है हम उनको आराम से निकाल सकते हैं। देखिए किस तरीके से निकालेंगे। साइन थीटा की वैल्यू तो दे रखी है तो साइन थीटा नहीं निकालेंगे, तो कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यू निकालेंगे। फार्मूला क्या है, फार्मूला याद नहीं रहते तो ट्रिक याद रखिए, लाल बटे कक्का या फिर पाकिस्तान का पैसा हिंदुस्तान, हरा भरा। कॉस थीटा का फार्मूला हो जाएगा सेकंड पेयर आधार अपॉन कर्ण, या फिर इंग्लिश मीडियम में आधार को कहते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस। और इसकी वैल्यू बेस क्या है हमारे पास, बेस है 4, हाइपोटेनस है 5। इसी तरीके से टेन का फार्मूला हो जाएगा एल अपॉन ए, इसी तरह ए अपॉन एल, के अपॉन ए, और लास्ट कोसेक का इसका उल्टा करेंगे तो के अपॉन एल, और इसके मान आप रखते जाइए और इसके आंसर आपके पास आ जाएंगे। ये काम आप कर सकते हैं अभी बैठ के, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, देख के सिर्फ वैल्यू रखनी है। तो गाइस दो प्रकार के जो सवाल है वो मैंने आपको बता दिए हैं, इस तरीके के सवाल 9th क्लास में है। अब एक आध और सवाल देख लेते हैं और ख़त्म करते हैं हमारा आज का वीडियो, फिर हम नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 सवाल। तो दो तरीके किस तरीके से सॉल्व करते हैं, दो प्रकार के सवाल आपने सीख लिए हैं। अब आइए चलते हैं तीसरा प्रकार, तीसरा टाइप। देखिए सवाल हमको दे रखा है, इफ कॉस थीटा इज इक्वल टू 5/13 देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड टेन थीटा विद द मदद के साथ, किसकी मदद के साथ, हेल्प ऑफ म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वेयर थीटा इज एक्यूट एंगल, मतलब 90 डिग्री से छोटा एंगल एक्यूट एंगल हमको दे रखा है, वो थीटा पर रहेगा। गाइस यहाँ पर कंडीशन चेंज कर दी है, क्या कंडीशन चेंज कर दी, यहाँ पर हमको जो साइन थीटा और टेन थीटा की जो वैल्यू निकालनी है वो हमको रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर जो रिलेशन है उसको या उसके द्वारा उसकी हेल्प से हमको साइन थीटा और टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है। डरने की कोई ज़रूरत नहीं। आइए इस प्रकार के सवाल किस तरीके से सॉल्व करते हैं। और गाइस रिलेशन मैंने जो 28 रिलेशन है, 28 या 30 जो रिलेशन है वो मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ा दिया है गाइस। तो आपने अभी तक मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिए, नहीं तो आपको ये सवाल समझ में नहीं आएगा। सवाल क्या, पूरी ट्रिग्नोमेट्री समझ में नहीं आएगी। वो वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है गाइस, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको। तो गाइस चलिए, मेरा अपना फंडा है मैथ का है कि क्या जो दे रखा है उसको लिख लीजिए। हमको दे रखा है यहाँ पर cos थीटा इज इक्वल टू 5/13। अब गाइस अगर हमको ये नहीं दे रखा होता कि रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से आप फाइंड आउट करिए, तो हम यहाँ पर cos थीटा का फार्मूला लेते, दो साइड आ जाती है, तीसरी साइड पाइथागोरस बोथायन प्रमेय से निकाल देते और इजी वे में हम जो हमने पहले सवाल में किया वो कर लेते। लेकिन यहाँ पर तो हमको कंडीशन दे रखी है कि अब हमको रिलेशन ढूंढना है, तो अब हम cos थीटा से साइन और टेन का वैल्यू किस तरीके से निकाले। तो रिलेशन आप याद करिए, कोई ऐसा रिलेशन जो साइन और कॉस के बीच में हो, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन लगाए तो हमारे पास वैल्यू आ जाए। हमको वैल्यू निकालनी है, एक तो निकालनी है साइन थीटा की, दूसरी निकालनी है टेन थीटा की। तो सबसे पहले गाइस इन दोनों को देख लेते हैं, साइन और कॉस के बीच में क्या रिलेशन है। आप याद करिए, ज़रा याद करने की कोशिश करिए। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताई थी एक, जिसको हम आइडेंटिटीज कहते हैं। हमारे ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट जो आइडेंटिटीज है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यह आइडेंटिटी मैंने लास्ट वीडियो में आपको पढ़ाई है, फिर से कह रहा हूँ, वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिए। चलिए गाइस, अब यहाँ पर देखिए साइन और cos दोनों आ रहे हैं, दोनों में रिलेशन है, और हम यहाँ पर अगर cos थीटा की वैल्यू रखें और बाई टी पी करें तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो आइए गाइस हम शुरू करते हैं। साइन थीटा हमको नहीं पता, इसकी तो हमको वैल्यू निकालनी है, प्लस cos थीटा की वैल्यू है 5/13 और इसके ऊपर है स्क्वायर और इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा रहेगा
प्लस 5 का स्क्वायर किया तो 25 अपॉन 13 का किया तो 169 इज इक्वल टू 1 साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो इस पूरी जो टर्म्स है उसको हम उस तरफ बाई टी भी कर देंगे तो 1 ही रहेगा और एक प्लस की इधर चली गई तो ये बाई टी की होके हो गई माइनस की। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा अपना साइन स्क्वायर थीटा रहेगा। अब यहाँ पर लेंगे एलसीएम और एलसीएम तो आपको लेना आता ही है। 169 एलसीएम लिया, इसके लिए कुछ भी नहीं है, सीधा 169 का यहाँ हो गया मल्टीप्लाई -25। यहाँ पर आ गया साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर 169 में 25 गया तो आ गया 144 अपॉन 169। अब यहाँ ले लेते हैं इस टर्म को, हमारे पास टर्म बची साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 144 अपॉन 169। मैंने बताया था स्क्वायर हटेगा तो अंडर लगेगा, तो साइन थीटा से स्क्वायर हटा तो इस पूरे पर लग गया अंडर रूट। अंडर रूट किस तरीके से हटता है, अगर कोई किसी का स्क्वायर है तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। 144 किसका स्क्वायर है 12 का, तो ये 12 से बाहर आ गया। 169 है 13 का स्क्वायर है तो ये 13 से बाहर आ गया और हमारे पास आ गई साइन थीटा की वैल्यू आइडेंटिटीज लगाकर। आई कि नहीं आई गाइस, देखिए आइडेंटिटी लगाई, साइन थीटा की वैल्यू आ गई। अब हमको निकालनी है टेन थीटा की। टेन थीटा की वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे, तो एक और रिलेशन देखना है, वी नो दैट। अब एक और रिलेशन देखना है साइन और कॉस को लेकर जिससे हम टेन निकाल सके। तो एक और फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री में जिससे हम टेन की वैल्यू निकाल सकते हैं। टेन थीटा का एक फार्मूला है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। गाइस ये सवाल अगर आपको पढ़ने हैं, मैथ अच्छी कंप्लीट, ट्रिग्नोमेट्री पूरी कंप्लीट करनी है तो आपको ये फार्मूले तो याद होना ज़रूरी है गाइस। और फार्मूले याद नहीं रहते तो मैंने लास्ट वीडियो में ट्रिक बताई है जिससे आपको फार्मूले याद रह जाएंगे। आप प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिए गाइस, काफ़ी फायदे में रहेंगे। टेन थीटा की वैल्यू हमको निकालनी है। अब यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू हमको पता है, साइन थीटा की वैल्यू है 12 अपॉन 13 अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू है 5 अपॉन 13। अब गाइस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 12/13 अपॉन 5 अपॉन 30, मतलब यहाँ पर चार टर्म इकट्ठी हो गई है। इसको किस तरीके से सॉल्व करें, आपको आपके टीचर ने कोई अलग आइडिया दिया होगा, लेकिन मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट आइडिया देता हूँ। क्या देता हूँ, फर्स्ट वाले नंबर का मल्टीप्लाई कर दीजिए फोर्थ वाले नंबर से और बीच वालों का बीच वाले से कर दीजिए। मतलब यहाँ पर 12 का 13 से करें हम, अगर यहाँ पर फर्स्ट का लास्ट मतलब 12 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 13 से और बीच का 5 का हो जाएगा 13 से। जो फर्स्ट का फोर्थ से करेंगे वो ऊपर लिख देंगे, बीच वाला बटे में नीचे लिख देंगे और बराबर में हमारा चल रहा है टेन थीटा। अब यहाँ पर 13 से 13 कट गया और हमारे पास 12/5 वैल्यू आई, वो आई टेन थीटा की। और हमारे पास टेन थीटा की भी वैल्यू गाइस आ गई हमको, जो कि हमको क्वेश्चन में पूछा था कि साइन थीटा और टेन थीटा की वैल्यू निकालिए। बहुत ही इजी तरीके से ये सवाल सॉल्व कर दिया हमने और आपको अच्छी तरीके से गाइस समझ में भी आ गया है। तो ये था कुछ 9th क्लास के जो बेसिक फंडे हैं, जिस तरीके से आपको ये सवाल सॉल्व करने हैं। इस तरीके से कोई भी सवाल आए तो आप सॉल्व कर लेंगे। तो यहीं पे हम आज का वीडियो यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं और अब हम नेक्स्ट वीडियो में गाइस लेकर आएंगे क्लास 10th की मैथमेटिक्स पूरी की पूरी 1 बाय 1 सवाल देखेंगे क्लास 10 के। 9 के सवाल तो थोड़ा रिवीजन के लिए हमने स्टार्ट किया था, रिवीजन हो गया है। सवालों को पढ़ लीजिएगा घर पे और मेरे लास्ट वीडियो नहीं देखे हैं दो तो पढ़ लीजिएगा गाइस, क्योंकि 10th क्लास के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको आना बहुत ज़रूरी है। और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पर किस तरीके से टेबल बनानी है वो मैंने वीडियो बना रखी है, लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पर जाइए, मेरे दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक वीडियो आप देख लीजिएगा। अब गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।